उजाला.com पर आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं झालरापाटन विधानसभा के एक गांव झुमकी में। आपको बता दें, झालरापाटन जहां से 2 बार वसुंधरा राजे जीतकर मुख्यमंत्री बनी, लगातार विधायक रहीं, लेकिन इस गांव झुमकी की अपनी कुछ अलग समस्याएं हैं और इस गांव के लोगों ने यह फैसला किया है कि वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्यों यह फैसला किया गया है, यही जानने के लिए हम इस गांव में पहुंचे और यहीं के लोगों से जानते हैं मतदान का बहिष्कार करने की बात क्यों सोची है आप लोगों ने, वजह क्या है? देखो, मतदान की बहिष्कार करने की बात इसलिए है कि यहाँ विकास, सीएम होते हुए उन्होंने कोई विकास नहीं किया और सीएम बहुत बड़ी पहुंच होती है ना। जैसे रोड देख लो, रोड में इतनी समस्या है कि पैदल आदमी नहीं जा सकता है। दूसरी समस्या, 2011 में मैडम ने वादा किया था कि हम झुमकी में कहीं से भी पानी लेके आऊंगी। 20 साल से वो सीएम है यहाँ, है ना। दूसरी चीज की यहाँ किसी प्रकार का ना अस्पताल का विकास है। सीएम रही है 2 बार और उसके बाद विधायक तो लगातार विधायक रही है, यहाँ से 20 साल से विधायक शायद हुई है ना। हमारे जवाहरलाल प्रसाद जी के बाद से वही विधायक रही है यहाँ पे। तो विधायक के बाद में मुख्यमंत्री भी है यहाँ से, इस क्षेत्र से, उसके बाद भी विकास नहीं कर पाई, तो बहिष्कार करना ही उचित है ना। नहीं, तो ये बहिष्कार वसुंधरा राजे का एक विधायक के तौर पर होगा या सरकार का भी बहिष्कार, क्योंकि 5 साल तो भी दूसरी भाई, सरकार। एक मुख्यमंत्री को ही झटका लगेगा विधायक के नाते, तो पार्टी को भी झटका लगेगा। ऊपर तक मैसेज आएगा ना कि भाई अपने जो विवाद हो रहा है वसुंधरा के खिलाफ हो रहा है, क्योंकि विधायक भी और यहाँ की सीएम भी है ना। तो हाईकमान को भी तो पता चलना चाहिए। और मैडम यहाँ से छोटे मोटे को भेज देती है, वो सामान अब गए वो जमाने जो किसी के इशारे पे वोट पड़ते थे। अब जनता जागरूक होगी, है, नया भारत है ना। तो इसलिए हमें मोदी से कोई बैर नहीं है और वसुंधरा की खैर नहीं है। देखिए, मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के विधानसभा में ये गांव है जहां विकास के नाम पर सब कुछ शून्य नजर आता है, गांव वालों का ये कहना है। और रास्ते में जो कुछ हमने देखा, काफी हद तक वो सब ठीक भी लगता है। क्या दिक्कतें हैं इस गांव में, क्या चीजें नहीं हुई अभी तक? इसमें सबसे मेन तो अपना जो 33 है, जो रोड बिल्कुल खराब है। रायपुर तक का में आश्वासन दिया गया था कि रायपुर तक का आपके पूरा बिलवाड़ी तक रोड आपको डबल करके देंगे, बिल्कुल नहीं हुआ। नहर का तो बिल्कुल, नहर का पानी के लिए महारानी साहिबा ने वादा किया था, जो नहीं हो पाया। 35 साल, लगभग 35 साल से महारानी जी को जेल रहे हैं। विधायक रही है वो, 4 बार विधायक रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, निर्वाचित 2 बार मुख्यमंत्री रही है, 2 बार बिना निर्वाचित रही है। अभी सरकार के, अशोक गहलोत की सरकार बचाने में बहुत बड़ा हाथ मैडम का सामने आया है। तो बहुत सी सारी चीजें हैं जो, जबकि वो सीएम है, थोड़ा सा काम, इतना सा काम नहीं कर पाई, जबकि काम तो हो जाता, नहीं कर पाई। अब पूरा देखो आप, प्रोडक्शन के मामले में भी ये जो क्षेत्र है, मैं बताऊं आपको, ये प्याज का, लहसुन का और टमाटर बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ होते हैं। प्याज की कोई फैक्ट्री लग जाती तो यहाँ के लोकल को, उनको रोजगार मिल जाता। ऐसा कोई नहीं है। खानपुर में अगर देखे तो वहाँ लहसुन बहुत शानदार क्वालिटी का और बहुत बढ़िया लहसुन की वो है वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई फैक्ट्री वो लगा नहीं पाई। हमारी बस इतनी सी मांग थी उनसे, महारानी साहिबा से, मुख्यमंत्री जी से, कि हमें बस पानी दे दो। हमारे जो तालाब है, उस तालाब में पानी डाल दो, हम खेतों में हमारे निजी माध्यम से ले जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें खेत खेत में नहर दो, मत दो, हमें बस वहां पानी डाल दो, हो जाएगा हमारा, हम कर लेंगे। गाँव में पानी की नहीं आने की वजह से और रोड इतना खराब होने की वजह से हमारे गाँव में लगभग 30-40% लड़के कुंवारे हैं। शादी नहीं होती उनकी, क्योंकि वो आते ही नहीं है रिश्तेदार करने, रिश्तेदारियां नहीं होती है, जमीन की खेत जोत छोटी होती जा रही है, लेकिन नहीं होने की वजह से समस्याएं बढ़ती जा रही है। समस्याएं बढ़ती जा रही जी। हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्या क्या और समस्याएं हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ परिवार पूरे, जो भी गांव है सब किसान परिवार है। हमारी मेन जरूरत होती है पानी। पानी नहीं होने के कारण आज भी 50% जमीन हमारे पड़त पड़ी हुई है। हमको भाव से कोई मतलब नहीं है, हमको मेन चाहिए पानी। अब पानी मिलेगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। अब पानी नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, पूरी जमीन पड़त पड़ी हुई है अभी। हमारी तो मेन ये समस्या है। और चिकित्सा में कोई विभाग ही नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं बैठता, कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ कौन है, यहाँ इंचार्ज किसी को पता नहीं है। यहाँ एक कंपाउंडर के बरस हॉस्पिटल चल रहा है, उसमें भी अपनी प्राइवेट दुकान खोल के वो एंजॉय कर रहे हैं। सीबीसी मशीन है यहाँ, उसका कोई सूद नहीं है। 17 आदमियों का स्टाफ है हॉस्पिटल में, लेकिन कोई, मतलब कोई, बस एक कंपाउंडर रहता है। लोग आते हैं अस्पताल में, लोग आते हैं साहब, आप आते आपके आते हैं, बहुत पर ये लोग आते अस्पताल सैयद साहब जो झालावाड़ के चिकित्सा अधिकारी हैं, वही जो इस अस्पताल को चलाते हैं, उनके इशारा पे कब आ रहा है, कब जाना है, ये सही मैं उनके सामने मैंने 10 बार सैयद साहब से बात की है। मैंने अपने क्या नाम इनका, झालावाड़ के वो बना है ना, नेता बना से मैंने बात की। नेता बना से इनको फोन करवाया कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, तो यहाँ के डॉक्टर आते हैं, उनको भी ये ले जाते हैं, है ना। यहाँ सैयद साहब के हिसाब से काम चल रहा है। मतलब अधिकारियों के हिसाब से चल रहा है। हाँ, उनकी मर्जी होगी डॉक्टर आएंगे, उनकी मर्जी होगी तो नहीं आएंगे। आप कभी आके देख लो, अस्पताल बंद ही मिलेगा आपको। ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, एक तो सड़कें खराब हैं, पानी की बड़ी समस्या है, और दूसरी तरफ अगर अस्पताल का हाल जो है, वो अस्पताल है तो डॉक्टर हैं, लेकिन वो आते नहीं है, आते हैं तो अधिकारियों की मर्जी से आते हैं। अम्मा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? मैं कई दिक्कतें, रोड पे मैं जा नहीं सका, यहाँ नल को नहीं,
नल को नहीं पानी की 3-3 4-4 दिन विदा या अणमें पे नहीं आवे और तो ठीक स्कूल है बच्चों का यहाँ? बच्चा को स्कूल भी है पढ़ाई लिखाई होती है? मास्टर का है मास्टर नहीं है? नहीं है गई हाँ आवे कौन टाइम पे मास्टर हैं लेकिन आते नहीं है। क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे जरा बताइए। समस्या तो वही है सर, रोड की और पानी की है। रोड की वजह से टीचर भी इधर नहीं आ पाते हैं और वो घूम के आते हैं, शामपुरा होते हुए इधर होके आते हैं। और मेन पानी की और रोड की है, बाकी आप देख ही रहे हो। ये जरूरी वजह है, लेकिन क्या इसी की वजह से आप लोगों ने फैसला किया कि वोट नहीं देंगे? यही वजह से हमने पूरे गांव वालों ने यही निर्णय लिया कि हम वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। पूरे गांव वालों ने निर्णय लिया है कि वोटिंग का बहिष्कार नहीं करेंगे। आप बताइए चाचा, समस्याएं जो है यहाँ की सालों से बनी हुई हैं, दूर नहीं हुई, कौन जिम्मेदार है इसका? कहीं यार सब ज्यादा मेन तो रोड की वजह से डॉक्टर मास्टर आने लिए ऐसे आप वो पसंद को नहीं कहीं रोड बन रहा खराब हो रही कहीं आने की वजह से आप हो जाओ बंद हो रही है कहीं ये कोई सफा करने कोई पीड़ो क्यों रोड खराब हो रही है तो मचका खा रहा ठीक कहीं उन्हें वजह से भी आप होना चाहिए। ये सारी दिक्कतें हैं, आप देख रहे हैं। अब समझने की बात यह है कि इन सभी दिक्कतों को अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये सब दूर हो सकती थी, लेकिन ये दूर नहीं हुई। चाचा, दिक्कतें जो हैं कौन जिम्मेदार है? विधायक वसुंधरा राजे लगातार रही, अभी अशोक गहलोत की भी सरकार रही। सरकार का भी तो कुछ काम होता है, अगर विधायक नहीं कर रहा तो सरकार की भी तो कुछ करेगी। जिम्मेदारी तो दोनों की है। वसुंधरा पहले थी यहाँ जब काम हुआ, अभी 5 सालों से तो एक ईंट भी नहीं रखी है बिल्कुल। हाँ, और वादा किया तो अब फिर है बढ़ रही हुआ। हाँ, क्या करूँगा मुझे ये तीन भी काम ये क्योंकि बीजेपी के हैं, अब बाहर आ इसलिए- जाऊंगा तो ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो मुद्दे हम देख रहे हैं, अब मेरा एक सीधा सा सवाल है कि यही सभी वजह है जिसकी वजह से वोट का बहिष्कार हुआ है, तो आप केवल वसुंधरा राजे को वोट नहीं देंगे या किसी को भी वोट नहीं देंगे? क्या फैसला किया? नहीं, वो वसुंधरा जैसे सभी हैं जो आते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए आते हैं। यही भरोसा एक से उठ जाता है तो भरोसा किसी पे नहीं रहता है ना। अब भरोसे के लायक होते हैं कलेक्टर और एसडीएम, है ना, क्योंकि इनके हाथ में कमान होती है। ये स्थायी है, मतलब 60 साल की इनकी नौकरी होती है ना। ये 5 साल में अपना तख्ता पलट, भाई रानी साहब जीतने के बाद हवा मिल में जाती है। यहाँ का हमें लोकल विधायक चाहिए, आएगा यदि कोई अच्छा आदमी आता है तो हम उसको वोट करवाएंगे फिर, चाहे किसी भी पार्टी से। हाँ, क्योंकि नौकर आदमी यहाँ जाते उसके घर तो पहुंच जाएंगे। क्या समस्या है? दिन में 10 बार जाएंगे तो 2 बार तो मिलेगा। इनको जयपुर में कहाँ जाएंगे? महारानी साहब के पर्दे लग जाते हैं, राजा महाराजा के ठाट होते हैं, है ना। हमें नौकर आदमी चाहिए, गरीब चाहिए और काम करे हमारा, ऐसा चाहिए। देखिए, काम करने वाला आदमी चाहिए, स्थानीय हो, और जिस तरीके से दावे होते रहे, वादे होते रहे, लेकिन काम नहीं हो पाया, ये बहुत सोच की बात है, समझने वाली बात है, और इसीलिए लोगों के अंदर ये नाराजगी है, और इसीलिए इस झुमके गांव के लोगों ने ये फैसला किया कि वो वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारी अपील यही रहेगी कि मतदान करने के लिए जरूर जाएं। एक अगर व्यक्ति से आपको कुछ नाराजगी है, उसने अगर काम नहीं किया, आपको लगता है दूसरा उससे बेहतर कर सकता है, तो जरूर मतदान करें, और यही बात हमने इनको समझाने की भी कोशिश की है। लेकिन फैसला इनके अपने हाथों में। हाँ, विकास के जिन कामों की मांग कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, और वो शायद पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि बाकी गांवों के मुकाबले जो कुछ यहाँ पर नजर आता है वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।